एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, जैसे आप लोगों ने कमेंट करके पूछा है। कई लोगों ने पूछा कि गुरुजी ये बताइए, जो हाथ से कुंडली बनाना चाह रहे हैं, कुंडली बनाना सीख रहे हैं, उन्होंने पूछा कि गुरुजी हमें स्थानीय जो सूर्योदय है, सूर्यास्त है, उसे निकालना नहीं आता। पंचांगों में जो दिया हुआ है तो पंचांग जहाँ का है बना हुआ उस स्थान का है, लेकिन मुझे अपने अपने स्थान का, जहाँ पे बच्चे ने जन्म लिया है, उस स्थान का सूर्योदय सूर्यास्त निकालना है। वो अब कैसे निकालें? तो आज हम आप लोगों को प्रैक्टिकल करके सिखाएंगे कि जहाँ भी बच्चे का जन्म है या जहाँ भी जिस स्थान का आप प्रयोग कर रहे हैं उसका प्रयोग कैसे करोगे, और स्थानीय जो वहाँ का है अपने स्थान का सूर्योदय सूर्यास्त आप कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। उसी के सूर्योदय सूर्यास्त निकल गया, उसी से दिनमान निकल जाएगा, आपका रात्रिमान निकल जाएगा, सारी चीज़ें उसी से निकल जाएंगी। तो आज हम आपको यही सिखाएंगे ज्योतिष गणना में। इनकी ज्योतिष गणना भी थोड़ी बहुत, जैसे हाथ की कुंडली बनाना है आप लोगों को, जैसे आपको फलित में सिखा रहा हूँ, मुहूर्त के बारे में सिखा रहा हूँ, इसी तरह ज्योतिष गणना भी आप लोगों की आनी चाहिए। क्योंकि ज्योतिष गणना के द्वारा ही हम कमियाँ पकड़ते हैं, लोगों की कमी पकड़ लेते हैं, कहाँ से क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, सही है गलत है। तो आप जब तक गणना आपको नहीं आएगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आज हम आपको चर्चा में बता रहे हैं कि पंचांग से यानी पत्रे के द्वारा भी सूर्योदय सूर्यास्त, जैसे दिनमान वगैरह दिया रहता है, उसके द्वारा आप सूर्योदय सूर्यास्त कैसे निकालोगे, और गणना के द्वारा अक्षांश और क्रांति के द्वारा कैसे आप निकालेंगे सूर्योदय सूर्यास्त। दोनों विधियों के द्वारा मैं आज आपको स्थानीय जो सूर्योदय है, अपने स्थान का जो सूर्य स्थान है, वो मैं आपको बताऊंगा। आज हमने उदाहरण ले लिया है 13 दिसंबर 2023। अब काशी पंचांग, काशी का ही हमने ले लिया क्योंकि काशी पंचांग आप सभी लोगों के पास रहते हैं, चाहे वो ऋषिकेश पंचांग हो, कोई पंचांग है, वो पंचांग आपके पास रहता है। तो काशी का जो अक्षांश है वो 25 अंश 20 कला है, और इस दिन का 13 दिसंबर का जो क्रांति है, दक्षिण क्रांति, 23 अंश 5 कला है। तो पहले ये तो दोनों हो गई, और हमने दिनमान उस दिन का जो काशी पंचांग में दिया गया है, दिनमान है 26 घटी और 8 पल। ये आप लोग पंचांग से नोट कर लेना, पंचांग के द्वारा आप नोट कर लेना। आज हम आपको गणना पहले बताएं, फिर आपको पंचांग के द्वारा कैसे आप लोग देखोगे, पंचांग में कहाँ लिखा हुआ है वो भी आपको सिद्ध करके दिखाएंगे। पहले गणना कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने गणना करने में दिक्कत करी थी पिछली वीडियो में, आप लोगों को गणना नहीं कर पा रहे थे, तो गणना भी करके आपको सिखा रहा हूँ कि जैसे काशी का अक्षांश क्या है 25-20। ये काशी का अक्षांश मैंने 25-20 ले लिया। काशी का अक्षांश जो भी जहाँ का भी आप सूर्योदय सूर्यास्त निकाल रहे हो, आप जिस भी स्थान का जहाँ बच्चे का जन्म है वहाँ का आप इसी तरह अक्षांश ले लेना। काशी का मैंने इसलिए कि क्योंकि आप लोगों को पत्र में मुझे चेक कराना है कि सही है या गलत, इसलिए मैंने काशी का ही ले लिया। तो जहाँ भी बच्चे का जन्म है वहाँ का आप अक्षांश लेंगे, उसको लिखिए। फिर उस दिन पंचांगों में देखेंगे, पंचांगों में कहाँ लिखा हो, मैं आज आपको सिखाऊंगा कि एक कृत्यांश लिखे कहाँ रहते हैं। आप लोगों को क्रांति, दक्षिण क्रांति, उत्तर क्रांति है कहाँ कहाँ लिखा हुआ, यही आप लोगों को नहीं पता, ढूंढ रहे थे, परेशान हो रहे थे। तो आज हम आपको वो भी सिखाएंगे। तो दक्षिण क्रांति जो है, दक्षिण क्रांति इस दिन की 13 दिसंबर को है 23 अंश 5 कला। अब इसको आप आपस में गुणा कर दीजिए। तो 20 पंजे 100, क्योंकि ये बिकला, ये कला कला की गुणा होगी आपस में, अंश कला की गुणा आपस में करोगे तो 25 पंजे 125। इसी तरह लिख लेना, जैसे मैंने लिखा है इस प्रकार से आप लिख लीजिए। फिर आपने देखा अंश कला के आपस में गुणा, तो 23 को 23 दूना 46 यानी 660, ये हो गए कला, इसके नीचे लिख लीजिए। अंश अंश की गुणा होगी 25 गुणे 23, 25 गुणे 23 हो गया 575। अब इन्हें हम आपस में जोड़ लेते हैं, 100 के 100, 5 के 5, 6 2 8, 4 1 5 और 575 ऐसे के ऐसे। जो आपका योग आया, अब इन सबको आप 5 से भाग करेंगे। क्या करेंगे? 5 से भाग दीजिए। 5 से आप इसको भाग दीजिए, 5 से आप भाग दे दीजिए। अब 5 से हमने इसको भाग दिया तो 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, यहाँ बचा 2, 25 हो गया, 25। फिर 5 से हमने इसको भाग किया, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 3 2 भाई 35 हो जाएगा। तो 5 7 35, 117 आ गया। 100 को आपने 5 से भाग कर दिया तो 20 आ गया। तो हमारा क्या आया? 105। अब हमने देखा कि ये क्या है, ये हमारे जो प्राप्त होते हैं, ये हो गया ये पल, विपल और उससे
अति विपल में आ जाता है। तो यहाँ 60 से अगर कम है तो इसमें कोई छेड़ना नहीं है, इसको आप ऐसी तरह छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर हमने देखा कि 117 है। हम जानते हैं कि 60 का एक ही विकला का 60 विकला का एक कला होता है, तो यहाँ 117 है यानी 120 के आसपास पहुँच रहा है, तो हम यहाँ से 2 ले लेते हैं। तो क्या हो गया, ये 2 पल हमने यहाँ से ले लिए। ये 2 कला विकला है, इसको ध्यान रखना। ये हो गया आपका पल, ये विपल है, ये आपका विपल है। तो विपल हमें यहाँ से हमें पल प्राप्त हो जाएंगे। 2 पल ले लिया तो 115 प्लस 2 यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 117। 117 ही हमको क्या प्राप्त हो गए, पल। यहाँ से जो हमको ये चीज़ प्राप्त हो रही है, जो ये 517 जो हमारे अंश से गुणा करा था, वहाँ से हमको क्या प्राप्त होता है, पल प्राप्त होता है। तो ये हमको 117 पल प्राप्त हो गए। 117 पल को अगर आप 2.5 से भाग कर देंगे, हमने 2.5 से इसको भाग किया, तो ये हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, मिनट बन जाएगा। मिनट में क्या प्राप्त होगा, इसे कहते हैं चरपल। ये ध्यान रखें, ये हमको क्या प्राप्त हुआ, इसको हम बोलते हैं चरपल। चरपल, ये हमको क्या प्राप्त हो गए, चरपल प्राप्त हो गए। चरपल को हमने 2.5 से भाग कर दिया तो 4 मिनट प्राप्त हो जाएगा। तो 2.5 से आप भाग करेंगे तो 46 मिनट आपको ये 4 मिनट प्राप्त हो जाएंगे। आप सूत्र से भी बना सकते हैं इसको, सूत्र जैसे मैंने बताया, आप चाहो तो इसको सूत्र के रूप में लिख सकते हो कि कैसे, कि 4 मिनट बराबर, आप लोग नोट कर लीजिएगा, 4 मिनट अगर जैसे निकालना है, 4 मिनट बराबर होता है अक्षांश गुणे क्रांति। ठीक है, इसे आप नोट कर लेना। आपका ये सूत्र बन गया एक तरह से, ये कि 4 मिनट निकालने के लिए क्या करेगा, अक्षांश गुणे क्रांति। तो हमने यहाँ क्या किया, अक्षांश गुणे क्रांति, उनको गुणा करके आपको सॉल्व करके दे दिया। जैसे पिछली वीडियो में आप लोग समझ नहीं पाए थे कि गुरुजी आपने डायरेक्ट कर दिया, मेरे समझ में नहीं आ रही है, तो यही चीज़ हमने करी है। 4 मिनट को निकालने के लिए अक्षांश गुणे क्रांति, ये अक्षांश और क्रांति को हमने गुणा कर दिया, ये हमको पल प्राप्त हो गए, 4 पल प्राप्त हो गया। 4 पल को फिर 2.5 से भाग कर दिया तो ये 4 मिनट प्राप्त हो गए। अब सूत्र कहता है कि दिनार्ध बराबर क्या, दिन का आधा। दिन का आधा कितना होता है, पूरा दिन होता है, हम जैसे 24 घंटे हो गए तो दिनमान कितना होगा, 12 घंटे का। दिन का आधा कितना हो गया, 6 घंटे। तो दिनार्ध बराबर क्या हो गया, 6 घंटे प्लस जो आप तक 4 मिनट आया है, क्योंकि रात दिन जो है हमेशा एक जैसा नहीं रहता, हमेशा घटता बढ़ता रहता है। तो यहाँ जो 4 मिनट आए हैं, ये वही चीज़ है जो दिनमान का अंतर आया, वो कितना 46 मिनट का अंतर हो रहा है। तो जो 4 मिनट आपका आया, क्योंकि इस समय सूर्य कहाँ चल रहे हैं, इसमें दिसंबर में दक्षिणायन चल रहे हैं, यानी दक्षिणी गोलार्ध में चल रहे हैं। तो जो भी आपका 4 मिनट आएगा वो तो आएगा, मैं इसको हम माइनस में 4 मिनट को हम क्या करते हैं, दक्षिण में लिखते हैं। आप लिखते तो हम यहाँ हैं दक्षिण माइनस में, लेकिन जब हम गणना करेंगे तो उसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये 46 है, यानी 6 प्लस ये जो 46 आया इसको हम प्लस कर देंगे। तो 6 प्लस 46, 6:46, ये क्या हो गया आपका सूर्योदय। ये हमारा सूर्योदय प्राप्त होगा। सूर्योदय निकालने के लिए उसमें आप जोड़ देंगे तो 6:46 आपका सूर्योदय हो गया। और जो सूर्योदय प्राप्त हो गया तो सूर्यास्त हम निकाल लेंगे, क्योंकि दिनमान हमारा कितना 12। तो 12 में से आप चाहिए 6:46 आप घटा दीजिए, तो 12 घंटे में से मैंने घटा दिया 46, तो यहाँ से हमको 14 मिनट प्राप्त हो गए। और 11 में से 6 गया 5, यानी 5 घंटा 14 मिनट ये आपका सूर्यास्त। यानी ये स्थानीय, कहाँ का स्थानीय, काशी का। हमने कहाँ का अक्षांश लिया हुआ, काशी का। ये काशी का स्थानीय ये सूर्यास्त कितना हो गया, 5 घंटा 14 मिनट। सूर्योदय कितना निकल के आया, 6:46। ये हमारा काशी का उस दिन का, यानी 13 कितना तारीख को, 13 दिसंबर 2023 का हमने उस स्थान का सूर्योदय सूर्यास्त निकाल दिया। अभी हम काशी का यही पंचांग जिसको यूज कर रहे हो आप, हम उसी से मैच कराएंगे आपको कि ये जो हमने गणना करी वो मेल खा रही नहीं, ये सूर्योदय सूर्यास्त उस दिन है नहीं है। आज हम आपको यही सिखाना चाह रहे थे। तो जिस भी स्थान का आप बनाओगे वहाँ का अक्षांश लोगे, कृतांश से आप गुणा कर देंगे, इस तरह से गणना कर दोगे तो उस स्थान का आपका सूर्योदय और सूर्यास्त निकल जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि काशी पंचांग में जो दे रखा है उसने 13 दिसंबर को दिनमान कितना दिया है, 26/8। अब 26/8 उसने दिया हुआ है दिनमान, जो भी पंचांग में आपके पास आपने लिया हुआ है उसमें जो दिनमान दिया हुआ है, जहाँ का पंचांग होगा उसको आप देख लेना है। जैसे हमने काशी का लिया था ऋषिकेश पंचांग, उसमें दिया है 26/8 फल, ये दिनमान दिया हुआ है।
अगर दिनमान को आप 5 से भाग कर दीजिए, इसको हमने 5 से भाग कर दिया, 5 भागे 26 8, तो 5 25, यहाँ बचा 1, 1 का मतलब हो गया 60 प्लस ये 8, तो 60 और 8 68 हो गया, और 5 से हमने भाग कर दिया, तो 5 51 5 और 1 8 18 और 5 3 15, 18 ये 5 आ गया, यानी कहते 5 घंटा 13 मिनट। ये 5 घंटा 13 मिनट आपका क्या आया, 5 घंटा 13 मिनट ये आपका आ गया, इसको कहते हैं हम सूर्यास्त। ये जो आपका निकल के आएगा ये सूर्यास्त, ये सूर्यास्त हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, सूर्यास्त है। तो मैंने कहा सूर्योदय निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अब आपको सूर्योदय निकालना है। सूर्योदय, सूर्योदय के लिए 12 में से ये 5 13 आप घटा दीजिए, 5 13 आपने घटा दिया, तो ये हो जाएगा 47, और 11 में से 5 गया 7, ये आपका आ गया सूर्योदय। ये आपका सूर्योदय निकल गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने आपको दोनों विधियों से बता दिया है कि दिनमान के द्वारा आप निकालोगे सूर्योदय सूर्यास्त कैसे निकालेंगे, और गणना के द्वारा सूर्योदय सूर्यास्त कैसे निकालेंगे। अब हमने ये देखा कि यहाँ पे देखो, जब हमने गणना करी अक्षांश के द्वारा, तब यहाँ हमारा सूर्योदय कितना है, देखो सूर्योदय ये 46, हमने ये रहा सूर्योदय 6:46। यहाँ सूर्योदय कितना है, 6:46 सूर्योदय आ रहा है आपका। 11 में से 5 गया 6, ये आ गया आपका 6:46, और यहाँ पे 6:47। दोनों गणना में कितना अंतर है, दिनमान के द्वारा निकालो तो यहाँ 6:47 है, और यहाँ गणना से आपने करी तो 6:46 है। 1 मिनट का केवल अंतर है। यहाँ हम चेक कर सकते हैं सूर्यास्त कितना आया, यहाँ 5:14 है, और यहाँ का सूर्यास्त 5:14 है, यहाँ 5:13 सूर्यास्त है, यानी लगभग बराबर ही, केवल 1 मिनट का दोनों गणनाओं में अंतर आ रहा है। अब पंचांग के द्वारा हम आपको बताते हैं, पंचांग में आप लोग देखेंगे कैसे कि इसमें सूर्योदय सूर्यास्त में कैसे देखा जाता है, कैसे गणना की जाती है। तो जैसे आप लोग देखो गणना के द्वारा जब आप सीख रहे हैं, तो सबसे पहले जैसे आप ढूंढ रहे थे कि गुरुजी हमें क्रांति नहीं मिलती, तो जैसे हरिकेश पंचांग है आपका, हरिकेश पंचांग में आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये तो सूर्योदय सूर्यास्त दिए हुए हैं। देखो 13 दिसंबर को हमने उदाहरण लिया था, ये 13 दिसंबर, इस दिन सूर्योदय कितना है, 5:47। आपने देखा था कि जो हमने दिनमान से निकाला था वो 5:47 ही, ये हमने जहाँ उंगली रखी देखो ये 6:47 ही है। सूर्यास्त आपका 5:13, वो 5:13 आपका बोर्ड पर भी 5:13 ही आया हुआ है। जो क्रांति हम लेते हैं, ये रहा क्रांति, दक्षिण लिखा हुआ देखो, आप लोग पढ़ लीजिए, ये क्रांति 23/5। इसी तरह पंचांगों में क्रांति रोज की दी रहती है, तो आप क्रांति यहाँ से नोट करिए। अक्षांश आप जहाँ बच्चे का जन्म हुआ है वहाँ से आप अक्षांश नोट कर लीजिए, दोनों को गुणा कर करके, जैसे मैंने भैया आप गणना करी, गुणा करने जो गुणनफल आपका आ जाए उसको आप 5 से भाग कर दीजिएगा, तो उसमें आपका चरपल आ जाएगा, और चरपल को जब 2.5 से भाग कर दोगे वो 4 मिनट बन जाएंगे, उसे 6 घंटे में आप जोड़ दीजिए, तो वहाँ का स्थानीय सूर्योदय होगा, और 12 में से आप घटा देना तो आपका सूर्यास्त निकल जाएगा। तो एक विधि तो ये है। दूसरा मैंने बताया था दिनमान, अब देखो 13 तारीख को, ये 13 तारीख आपकी हो गई। मैंने आप उदाहरण जो लिया आपके पढ़ने में यह चाहिए था, ये रहा ये अंग, इंग्लिश तारीख लिखी हुई अंग, ये रहा 13 तारीख, जहाँ मेरा अंग उठा है ये देख लीजिए, और ये रहा दिनमान। इस तरह जब आप पंचांग देखेंगे तो पंचांगों में यहाँ ये लिखा रहता है दिनमान, यहाँ कॉर्नर में दिनमान लिखा रहता है, ऊपर देखिए 26/8 आपका लिखा हुआ है। आप जब पत्रा उठाएंगे तो उसमें देख लीजिएगा 26/8 ये कॉर्नर में लिखा हुआ है। अब इसी 26/8 को हमने भाग कर दिया था, 26/8 को हमने भाग किया, 26/8 को हमने भाग कर दिया था 5 से, तो आपका सूर्यास्त निकल गया। 5:13 ये सूर्यास्त आ गया।
फिर इसको हमने 12 में से घटा दिया तो 547। यही आपके पंचांगों में दिया हुआ है कि जो दिनमान, बहुत से पंचांग करता है, क्या करते हैं, अभी हमने एक दिल्ली का पंचांग उठाया था, उसमें देखा कि उसने जो सूर्योदय सूर्यास्त अपने दे रखे हैं, जो दिनमान उसने दिया, जब उसको 5 से भाग किया तो उसके सूर्योदय सूर्यास्त से उसका मेल नहीं खाता। इसका मतलब पंचांग कर्ता ने गलती कर रखी। तो आप ऐसी गलती नहीं करना है, वो पंचांग को चेक करना भी आपको आना चाहिए। जो भी उसका दिनमान है उसको जब आप 5 से भाग करेंगे तो उसका सूर्योदय सूर्यास्त वहीं का ही आना चाहिए। तो समझ लेना वो पंचांग कर्ता ने गणना सही की है, नहीं तो वो वैसे ही आइडिया से ही लोग कर देते हैं। तो ये आपका सूर्योदय सूर्यास्त आ गया। अब आपको मैंने बताया कि सूर्योदय सूर्यास्त आपका निकल आया तो आपको अगर दिनमान निकालना है तब क्या करोगे। तो दिनमान के लिए इसी में हम आपको सिखा देते हैं, इसी वीडियो में। दिनमान बराबर होता है 2 गुणे दिनार्ध। दिनार्ध को 2 से आप गुणा कर दीजिए तो 2 गुणे दिनार्ध। दिनार्ध ये मैंने निकाला था, दिनार्ध कितना आया था, 5:46। दिनार्ध को ही सूर्योदय भी बोला जाता है। तो 5:46, 6:46 था, 6:46। इसको 2 से गुणा कर दिए तो 46 दूनी 96 हो जाएगा। 46 दूनी 92, 92 में से 60 निकल जाएंगे तो बचेगा आपका 32 हो जाएगा, वहाँ 32। 46 2 से गुणा किया हमने तो 46 दूना कितना हो गया आपका 92। 92 में से 60 आपके निकल जाएंगे तो 32 बचेगा, 1 जुड़ जाएगा तो 6 दूनी 12, 1 13। ये 13 घंटा 32 मिनट ये आपका क्या आ गया, दिनमान। ये आपका दिनमान आ गया, ठीक है। ये आपका दिनमान हो जाएगा। इसको जब आप 2.5 से भाग कर गुणा कर देंगे तो वो घटी पल में आपका दिनमान आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप गणना कर लीजिएगा। इसको आप पुनः 2.5 से गुणा कर दीजिए तो दिनार्ध को, क्योंकि ये दिनमान आपका दिनमान निकल जाएगा और दिनमान में से जब आप 2.5 से गुणा कर देंगे तो आपका पूरा दिनमान निकल जाएगा। चाहे तो आपको हम गुणा करके ही दिखा देते हैं। 2.5 से इसको आप गुणा करिए, गुणे 2.5 तो 32 दूनी 64, 32 दूनी कितना हो गया 64, 64 और 16, 64 16 70 80 हो गया। 80 में आपका आ जाएगा 20, यहाँ 20 बच जाएगा, 1 हासिल आ जाएगा। और 13 दूनी 26, 26 और 6, 26 6 32, 1 हासिल 33, 33। तो ये आपका रात्रिमान है। सॉरी, यहाँ हमने जो दिनमान को गुणा किया इसको दिनमान निकालने के लिए, तो यहाँ पर ये आपका रात्रिमान निकल के आया। ये आपका रात्रिमान निकल के आया। इसको 60 से आप भाग घटा देंगे तो वो आपका दिनमान निकल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग दिनमान रात्रिमान भी निकाल सकते हैं। तो कोई गणना में कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। दोनों विधि से मैंने आपको बता दिया कि आप सूर्योदय सूर्यास्त कैसे निकालेंगे और पंचांग से देखेंगे कैसे। अब भी आप लोगों को कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी आ रही है सूर्योदय सूर्यास्त निकालने में तो मुझे कमेंट करके दोबारा पूछ लेना, क्योंकि ये दोनों विधियाँ आपके पास है, पंचांग में दिया गया है उससे के द्वारा। और लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जो बच्चे के जन्म का हर जगह अलग अलग होता है, तो वहाँ आप इस विधि का प्रयोग करेंगे। ये तो काशी का है, इस तो दिनमान जो पंचांग में दिया है काशी का है। फिर आपको यहाँ से फिर परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि काशी का जो आपका मिनट आया 4 मिनट, फिर जिस स्थान पे बच्चे ने जन्म लिया उसका 4 मिनट आपको निकालना पड़ेगा। दोनों को आप माइनस कर देना, फिर उतना जोड़ना पड़ेगा आपको। प्लस माइनस देखना, पश्चिम में है पूरब में, उस तरह से जोड़ना घटाना पड़ता है। वो भी मैं किसी वीडियो में आपको सिखा दूंगा। तो ये आपको पंचांग के द्वारा है कि किस तरह से परिवर्तन किया जाता है, और डायरेक्ट आप निकाल सकते हो कि जहाँ भी बच्चे के जन्म है वहाँ का अक्षांश लीजिए उस दिन का पंचांग के द्वारा। कोई भी पंचांग उठा लो, एक दक्षिण क्रांति उत्तर क्रांति लिखी रहती है, वहाँ से क्रांति लीजिए, गुणा कर दीजिए तो आपके पास 4 मिनट निकल जाएगा। दिनार्थ में, दिनार्थ बताया, दिनार्थ का मान मतलब होगा दिन का आधा जो मान होता है, क्योंकि 24 घंटे होते हैं। तो 12 घंटा का हम दिन मानते हैं, 12 घंटे की रात्रि मानते हैं। स्टैंडर्ड जो होता है मानक, उसमें 6 घंटे हमने दिनार्थ लिए
उसमें जो 4 मिनट हमारा रात दिन हमेशा घटते बढ़ते रहते हैं, तो ये जो 46 मिनट हमारा है उसको हमने जोड़ दिया 6 घंटे में, जो भी आपका है उसमें जोड़ दीजिएगा। अगर दक्षिण क्रांति में है, दक्षिण क्रांति है तो हम प्लस हो जाएगा, उत्तर क्रांति है तो 6 में वो माइनस हो जाएगा। ध्यान रखना, इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब दक्षिण क्रांति चल रही है तो जुड़ जाएगा, उत्तर क्रांति जब चल रही है तो उसमें ये 6 घंटे में माइनस हो जाएगा। तो हमने 6 घंटे में उसको जोड़ दिया, तो 6:46 ये आपका सूर्योदय हो गया, ये दिनार्दय हो गया। इसको दुगना कर दोगे तो आपका दिनमान का मान निकलेगा घंटा मिनट में। रात्रिमान वो रात्रिमान निकलता है, वो इसको जो हम गुणा करोगे आप 2 से, तो जो रात्रिमान निकल आएगा, उस रात्रिमान को आप 60 में से घटा दोगे तो आपका दिनमान निकल आएगा। सूर्यास्त के निकाल लिए, इसमें ये जो सूर्योदय था इसमें से हमने घटा दिया 12 में से, क्योंकि मान हमारा 12 घंटे का होता है, तो उससे हमारा सूर्यास्त निकल आया। तो ये स्थानीय उस स्थान का जहाँ बच्चे ने जन्म लिया है उस स्थान का ये आपका सूर्योदय सूर्यास्त आ गया। दिनमान के द्वारा भी आप निकाल सकते, काशी पंचांग में जैसे दिया हुआ है उसको 5 से आप भाग कर दीजिए। तो लेकिन ये जो सूर्योदय स्थानीय है ये भी काशी का निकल आया। काशी पंचांग में मैंने आपको दिखा भी दिया किस दिनमान में सूर्योदय सूर्यास्त क्या है, यही आपका सूर्योदय सूर्यास्त है। दोनों में गणना में केवल 1 मिनट का अंतर है, तो 1 मिनट का अंतर नग्न मान आ जाता है गणना में। और आप लोगों को इसी तरह से आप जब कुंडली बनाने बैठेंगे तो सबसे पहले आपको सूर्योदय सूर्यास्त ही निकालना आना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त से ही आपका इष्टकाल निकलेगा, इष्टकाल से आपकी लग्न साधन होगी, उसी पे सारी गणना का ये जो बेस है, आधार है। जब तक ये आपको नहीं आएगा तब तक आप कोई भी ज्योतिषीय गणना नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको सूर्योदय सूर्यास्त निकालना आना चाहिए, दिनमान निकालना आना चाहिए। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।